Hello student, welcome back to our Empower class channel and today we will start motion of class 9th. ओके, तो बेसिकली इसमें हम लोग जानेंगे कि मोशन क्या होता है, ठीक है। फिर डिस्टेंस क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, फिर स्पीड एंड वेलोसिटी एंड अपना एक्सीलरेशन, इक्वेशन ऑफ मोशन, ग्राफ्स पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आज ट्राई करूंगा कि आज 4 टॉपिक्स कवर अप करूंगा कि मोशन क्या होता है, ठीक है। तो इसके अंदर यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, फिर मैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पे आऊंगा, ठीक है ना। और फिर अगर हुआ तो स्पीड चालू कर देंगे, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में तो देखेंगे। तो यहाँ ध्यान दो, जैसे मान लो ये कोई एक ऑब्जेक्ट ए है जो कि ये किसी एक पोजीशन 1 पे रखा हुआ है, ठीक है ना। ये कहाँ है, किसी एक पोजीशन 1 पे है। और वही सेम ऑब्जेक्ट है वो जबकि सेकंड पोजीशन पे है। तो यहाँ पे मोशन का मतलब क्या होता है कि अगर कोई भी एक ऑब्जेक्ट है वो अपने सराउंडिंग में, मान लो ये एक ऑब्जेक्ट है अपना, यहाँ पे कोई एक पर्सन खड़ा है जिसकी ये आईज है, ठीक है ना। तो ये कैसे, किस पोजीशन पे है, रेस्ट पोजीशन पे है। किस में है ये, रेस्ट पोजीशन पे। तो ये ऑब्जर्व कर रहा था कि जो ए जो है वो कहाँ आ गया, सेकंड, दूसरी जगह पे आ गया। तो इसके रिस्पेक्ट में क्या होगा कि ये जो बॉडी ने क्या किया, मूव किया, अपनी पोजीशन चेंज की। तो जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज करता है, ठीक है ना, तो वो किस में हो जाता है, हमारा मोशन के अंदर आता है। इसको हम लोग दूसरे वे में ऐसा बोल सकते हैं कि एनीथिंग विच चेंजेस इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, मतलब कि एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को। ओके, तो मैं क्या बता रहा था, अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, वो भी जो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में, तो वो किस में आ जाता है, मोशन में। या फिर हम लोग ऐसा भी डेफिनेशन बोल सकते हैं कि एनी ऑब्जेक्ट विच चेंजेस इट्स सराउंडिंग, यानी वो ऑब्जेक्ट जो अपना सराउंडिंग चेंज कर दे, ठीक है, तो वो हमारा क्या कहला जाता है कि वो किस में है, मोशन में है। अभी सराउंडिंग चेंज करने जैसे, हाँ, अभी आप घर से स्कूल गए तो एक टाइप से आपकी सराउंडिंग ही चेंज हुई ना। घर पे फैमिली से, स्कूल में फ्रेंड्स हो जाते हैं, ठीक है। तो एक टाइप में क्या हो गया, आपकी सराउंडिंग क्या हो रही है, चेंज हो रही है। अगर आपकी सराउंडिंग चेंज हो रही है तो यानी आप क्या कर रहे हो, मोशन कर रहे हो, ठीक है। अगर इसकी डेफिनेशन लिखना है तो ऐसे लिख सकते हैं, एन ऑब्जेक्ट इज said टू बी इन मोशन इफ इट चेंजेस इट्स सराउंडिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी सराउंडिंग चेंज कर रहा है तो वो हमारा क्या कहलाता है, मोशन कहलाता है। और अगर इसकी सेकंड डेफिनेशन लिखेंगे तो वो भी लिख सकते हैं हम लोग कि बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन व्हेन इट्स पोजीशन इज चेंजेस कंटिन्यूअसली, कंटिन्यूअसली विथ रिस्पेक्ट टू, ये शॉर्ट फॉर्म है विथ रिस्पेक्ट टू का, विथ रिस्पेक्ट टू
स्टेशनरी ऑब्जेक्ट टेकन एज अ रेफरेंस पॉइंट। ठीक है ना। मतलब कि वो वो ऑब्जेक्ट या फिर वो बॉडी वो मोशन में तब कहलाएगी या तो उसकी सराउंडिंग चेंज हो रही हो टाइम के रिस्पेक्ट में, या फिर वो कंटिन्यूसली अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में। स्टेशनरी ऑब्जेक्ट मैंने अभी अभी बताया आपको, ये जो ऑब्जेक्ट हमारा किस में है, रेस्ट में है। ओके। तो ये था हमारा मोशन। फिर मोशन के हम लोग ने टाइप्स भी पढ़े थे लास्ट क्लास में, ठीक है ना। क्या क्या टाइप्स पढ़े थे? जैसे कि मोशन जो होता है वो हमारा रेक्टी लीनियर, रेक्टिलीनियर होता है। फिर पीरियोडिक होता है। फिर हमारा सर्कुलर होता है। फिर रोटेटरी होता है। ठीक है। और अपना, हाँ बेसिकली ये सब हो गया, ठीक है। तो रेक्टिलिनियर मतलब जो ऑब्जेक्ट अगर एकदम स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल कर रहा है वो हमारा रेक्टिलिनियर। पीरियोडिक मतलब कि एक ही टाइप के मोशन को वो वापस से रिपीट कर रहा हो, जैसे हमारा ऑसिलेशन ऑफ अ बॉब। बॉब को कैसे हम लोग ऐसे ऑसिलेट कराते हैं ना, तो एक ही टाइप का मोशन बार बार रिपीट करे तो वो एक टाइप का क्या हो गया हमारा, रेक्टिलियर पीरियोडिक मोशन ही हो गया। सर्कुलर मोशन मतलब सर्कुलर पाथ में, रोटेटरी मतलब एक ही जगह पे ऐसे घूमना। ठीक है। तो ये सारे हमारे डिफरेंस थे। ओके। तो इसको, ये तो बेसिक था। ठीक है। अभी आगे बढ़ते कि भाई हमारा ये यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशंस क्या होते हैं। ओके। तो एक एग्जांपल लेता हूँ मैं पहले समझाने के लिए, टॉपिक का नाम डाल देना। ओके। हम लोग क्या पढ़ रहे थे, यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है। तो अभी यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। ओके। फिर इसमें समझ में आएगा कि बाद में मैं इसकी डेफिनेशन लिखाऊंगा। मान लो ये स्टार्टिंग पोजीशन ए है, और ये स्टार्टिंग पोजीशन सॉरी एंडिंग पोजीशन बी है। मतलब हमको यहाँ से ए से बी जाना है। ठीक है। ठीक है। तो हमारा ये स्टार्टिंग पोजीशन ए है और ये एंडिंग पोजीशन बी है। अब यहाँ से बेसिकली मुझे ये यहाँ से यहाँ तक जाना है। अब मान लो मैं एक इसको तीन इंटरवल में डिवाइड कर देता हूँ, ये सी, ये डी। हर एक इंटरवल वन वन आर के हैं मेरे, ये भी वन आर और ये भी वन आर। ओके। अब तो यूनिफॉर्म मोशन बोलता क्या है कि भाई मान लो यहाँ से कुछ पर्सन चालू करते हैं अपनी जर्नी। क्या कर रहे हैं, अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है ना, जैसे फ्रेंड्स लोग जाते हैं तो एक डिस्टेंस तक एक फ्रेंड चलाते हैं, फिर दूसरे डिस्टेंस पे दूसरा फ्रेंड, तीसरे पे तीसरा। ठीक है। तो मान लो यहाँ से कुछ फ्रेंड्स अपना चालू किए हैं। अब चालू कर दिए तो सबसे पहले वाले इसमें कवर अप हुआ अपना 40 किलोमीटर्स। कितना कवर हुआ, 40। फिर नेक्स्ट फ्रेंड आया, उसने स्टार्ट किया गाड़ी, और वो अपना यहाँ से यहाँ तक कवर अप किया, उसने भी सेम 40। और लास्ट वाले ने भी सेम कवर अप कर लिया, 40। तो अभी आप देख रहे हो कि इक्वल इंटरवल है, टाइम इंटरवल हमारा इक्वल है। हाँ, टाइम इंटरवल क्या है हमारा, सबका सब इक्वल है। ठीक है।
अब टाइम इंटरवल इक्वल है, और हर एक इक्वल इंटरवल, मतलब 1 आवर, 1 आवर में 40, नेक्स्ट 1 आवर में भी 40, और उसके नेक्स्ट 1 आवर में भी 40, नहीं हर एक 1 आवर में, हर एक 1 आवर में क्या है वो 40 40 चल रहा है। मतलब कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अगर मेरी जो डिस्टेंस है, मेरी जो दूरी है, डिस्टेंस है, अगर वो इक्वल है, सब में इक्वल है, मतलब 40 40 40, तो वो मेरा यूनिफॉर्म मोशन कहलाता है। क्या कहलाता है? यूनिफॉर्म मोशन। तो इसकी डेफिनेशन अगर लिखने जाएंगे तो क्या लिखेंगे? एन ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन द मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है ना? तब जो हमारा मोशन कहलाएगा वो क्या कहलाएगा? यूनिफॉर्म मोशन कहलाएगा। कि अगर जो इक्वल डिस्टेंस जो है वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे, मतलब कि हर एक इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम रहेगा, उसमें अगर सब में इक्वल इक्वल डिस्टेंस अगर हमारा कवर अप हो रहा है, तब जो हमारा मोशन कहलाएगा वो क्या कहलाएगा? यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है? ये नॉन यूनिफॉर्म इसका ऑपोजिट हो जाता है। तो कैसे, मैं दिखाता हूँ। ठीक है? हेडिंग क्या आ जाएगी? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है? सेम करेंगे। ये है ए। ठीक है? ये यहां से लेके यहाँ पे गया, बी। इसका नाम हो गया सी, इसका नाम हो गया डी। टाइम इंटरवल इक्वल ही रखेंगे अपने। ठीक है? 1 आवर 1 आवर 1 आवर। बट यहाँ पे तो स्टार्टिंग में हो गया 40 किलोमीटर, फिर आ गया 30 किलोमीटर, और फिर आ गया 50 किलोमीटर। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको? डिफरेंस क्या दिख रहा है? कि भाई टाइम इंटरवल तो हमारा इक्वल है, जो भी हम लोग टाइम इंटरवल फिक्स कर रहे हैं वो क्या हमारा इक्वल टाइम इंटरवल है। बट जो डिस्टेंस कवर अप हो रही है हर एक टाइम इंटरवल पे, वो अनइक्वल है, यानी वो सेम नहीं है। यानी कभी स्पीड कम हुई होगी, कभी ज्यादा हुई होगी, कभी कम, फिर ज्यादा, फिर बहुत ज्यादा, फिर बहुत ही कम, ऐसा। यानी कि अगर हमारा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है, उसमें अनइक्वल डिस्टेंस अगर कवर अप हो रहा है, तो वैसे जो मोशन होते हैं उन्हें बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो इसमें क्या लिख सकते हैं हम लोग? एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन इफ इट कवर unequal distance in equal interval of time, ठीक है? तो क्या, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है वो नॉन इन्फॉर्मेशन में तब कहलाएगा अगर वो अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है, वो भी किसमें? इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। तब वो हमारा किसमें कहलाया जाता है? हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है? तो ये चीज समझ में आई आप लोग को कि भाई यूनिफॉर्म मोशन क्या था, और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या है। ठीक है? और मोशन क्या होता है। ओके। तो यहाँ तक हुआ। अभी डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वो बता देता हूँ। तो बेसिकली अगर मैं बात करूं, डिस्टेंस, तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि ओके,
टोटल लेंथ ऑफ द पाथ। पाथ, जो भी पाथ हम लोग लिए हैं उसकी टोटल लेंथ हमारी क्या कहलाई जाती है? डिस्टेंस। जैसे ये अपना पॉइंट ए, ये है पॉइंट बी। अब मैं इसको यहां से चला, ठीक है, और ये यहां तक गया। तो ये जितनी भी दिख रही है मेरे को, ये जो एकदम प्रॉपर जितनी भी मेरे को ये जो डिस्टेंस दिख रही है ना, ये सारी डिस्टेंस, सॉरी ये सारी लेंथ, ये जो पाथ दिख रहा है, इस पाथ का अगर टोटल लेंथ करूंगा ना, तब जाके मेरी जो चीज आएगी वो क्या होगी? हमारी डिस्टेंस होगी। वो क्या होगी? हमारी डिस्टेंस। अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, सॉरी हाँ वर्ड साथ में, डिस्प्लेसमेंट, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। क्या? कि जो इनिशियल पोजीशन मतलब एकदम स्टार्टिंग वाली, और जो फाइनल पोजीशन यानी एकदम एंडिंग वाली, तो स्टार्टिंग वाली पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच की जो भी डिस्टेंस है वो हमारा डिस्प्लेसमेंट कर, और एकदम शॉर्टेस्ट, एकदम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, मतलब जैसे ये वाला, ये ये देखो, ये सबसे शॉर्टेस्ट होगी कि नहीं होगी? तो ये जो सबसे शॉर्टेस्ट है, तो इस ये हो गई हमारी डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, और ये हो गई हमारी डिस्टेंस। जो टोटल लेंथ ऑफ पाथ है वो हमारा डिस्टेंस कहला जाता है, और जो एकदम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होती है वो हमारी किसकी? इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में एकदम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो जाती है, वो हमारा कहला जाता है डिस्प्लेसमेंट। वो क्या कहलाता है? हमारा डिस्प्लेसमेंट। अभी कुछ पॉइंट्स लिखेंगे, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं डिस्टेंस की, ठीक है, याद रखना, डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। और स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? जिनके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड हो। मतलब बोलते हैं ना, आप ये डिस्टेंस पे चले जाओ आगे, क्या बोलते हैं अपना, ये 10 किलोमीटर आगे चले जाओ, तो सिर्फ उसने बोला कि 10 किलोमीटर जाओ, ठीक है। अगर वो डायरेक्शन नहीं बता रहा है और सिर्फ बोल रहा है कि सिर्फ 10 किलोमीटर जाओ, डायरेक्शन नहीं बताया, तो वो बेसिकली जो उसने सिर्फ बोला है कि 10 किलोमीटर, तो वो हमारा मैग्नीट्यूड हो जाता है। क्या हो जाता है? मैग्नीट्यूड। और जो डिस्टेंस होता है, और जिस क्वांटिटी के पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, उसको हम लोग स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। और जो डिस्टेंस होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। फिर आता है डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? वेक्टर, क्योंकि इसमें दो चीजें होती है, एक हो गया हमारा मैग्नीट्यूड, और दूसरा हो गया डायरेक्शन। कि भाई मूव 10 किलोमीटर इन नॉर्थ, यानी आपने डायरेक्शन भी दी है कि भाई नॉर्थ के साइड में आप 10 किलोमीटर जाओ। कौन से साइड में? नॉर्थ के साइड में। तो जिस क्वांटिटी में अगर आपको मैग्नीट्यूड तो दिए ही है, साथ में अगर हमको डायरेक्शन भी दे दे, तो हमारा वेक्टर क्वांटिटी होता है। क्या कौन सी क्वांटिटी हो जाती है? वेक्टर। और जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है? हमारी वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। और अपने बता सकते हैं कि भाई जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस कैन नेवर बी निगेटिव और जीरो।
यानी जो डिस्टेंस है वो कभी भी निगेटिव और जीरो नहीं हो सकता। ठीक है। ओके। तो जो हमारा डिस्टेंस है वो कभी भी निगेटिव और जीरो नहीं हो सकता। लेकिन हमारा डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, नेगेटिव तो वो भी नहीं होगा। ठीक है ना। डिस्टेंस हो या डिस्प्लेसमेंट हो, कोई भी जो लेंथ वाइज होता है ना, तो लेंथ कभी निगेटिव में जाती ही नहीं है, इतना याद रख लेना। ठीक है ना। अगर आप कोई भी लेंथ ले रहे हो ना, तो वो कभी भी निगेटिव में जाएगी ही नहीं। ठीक है। हम दूसरा ये लिख सकते हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट है, इट कैन बी जीरो। जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमारा क्या हो सकता है, जीरो हो सकता है। बिकॉज मैंने डेफिनेशन क्या लिखवाई थी कि जो स्टार्टिंग है और जो फाइनल है, तो स्टार्टिंग और फाइनल पोजीशन के बीच की एकदम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम लोग जीरो लिख सकते हैं। अगर मेरा स्टार्टिंग पॉइंट यानी इनिशियल पॉइंट और फाइनल पोजीशन अगर दोनों के दोनों सेम हो गए, तो जैसे ये इसमें भाई यहां से मान लो स्टार्ट किया और एंड भी हमारा इसी पे आके कर दिया, यानी ए डैश। तो स्टार्टिंग पॉइंट ए है और एंडिंग पॉइंट ए डैश है, मतलब दोनों के दोनों क्या हो गए, एकदम सेम टू सेम एक ही लाइन पे आ गए। हाँ या ना। ठीक है ना। जब दोनों एक ही पोजीशन पे आ गए, तो वो हमारा क्या हो गया बेसिकली, कि भाई जो स्टार्टिंग पॉइंट है और जो इनिशियल पॉइंट है वो क्या हो गया, सेम टू सेम हो गए। तो हमारा डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो जीरो हो सकता है, क्योंकि दोनों सेम हो गए। ठीक है। तो हमारा ये जो है वो जीरो भी हो सकता है और पॉजिटिव हो सकता है। ठीक है ना। डिस्प्लेसमेंट कभी भी निगेटिव और जीरो तो होगा नहीं। निगेटिव तो कोई चांस नहीं है ही नहीं, चाहे डिस्टेंस में और डिस्प्लेसमेंट दोनों में, किसी में भी कोई चांस नहीं है कि ये निगेटिव होगा। और डिस्टेंस जो है वो जीरो भी नहीं हो सकता, बट डिस्प्लेसमेंट हमारा जीरो हो सकता है। अगर आपको डेफिनेशन पूछे तो आप, तो अगर डिफरेंस बेसिकली, हाँ ये चल मान के चलो कि कम से कम 5 मार्क्स या 3 मार्क्स का ये डिफरेंस में आता है कि डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो कैसे लिख सकते हो कि डिस्टेंस इज द टोटल लेंथ ऑफ द पाथ एंड डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द initial and final position. Distance is a scalar quantity, displacement is a vector quantity. Distance can never be negative or zero, or distance it can be zero or positive. ठीक है। ये समझ में आ गया, हाँ या ना। ओके। तो हम लोग ने अभी क्या क्या पढ़ा, ध्यान से देखो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं हम लोग। हम लोग ने पहले मोशन के बारे में पढ़ा कि मोशन क्या होता है, कि भाई पोजीशन ए से आप फर्स्ट पोजीशन से सेकंड पोजीशन जा रहे हो, मतलब आप अपनी सराउंडिंग को चेंज कर रहे हो, या फिर किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में आप अपनी पोजीशन को चेंज करते जा रहे हो कंटिन्यूअसली, तो हमारा मोशन कहलाता है। क्या कहलाता है, मोशन कहलाता है। सेकंड होता है हमारा कि मोशंस के ये टाइप थे, हाँ ये हमारा इधर लिख देता हूँ, टाइप्स ऑफ मोशन है ये क्या सारे के सारे टाइप्स ऑफ मोशन थे, कि रेक्टिलिनियर, पीरियोडिक, सर्कुलर, रोटेटरी, और भी बहुत सारे होते हैं। ठीक है ना। मिक्स्ड मोशन हो गया जिसमें हम लोग काफी सारे मोशन एक साथ करते हैं। तो रेक्टिलिनियर क्या था, कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट वो एकदम स्ट्रेट पाथ पे जा रही है, अगर वो कैसे जा रही है एकदम स्ट्रेट पाथ पे, तो वो रेक्टिलिनियर हो गई। पीरियोडिक का मतलब है कि वो एक ही मोशन को बार बार रिपीट करे, जैसे बॉब वाला मैंने एग्जांपल दिया था, ये क्या कर रहा है, एक ही मोशन को बार बार रिपीट कर रहा है, तो हमारा हो जाता है पीरियोडिक मोशन। फिर सर्कुलर क्या था, कि वो किसी एक सर्कल में क्या करते रहे थे, घूमता रहे। किसमें घूमता रहे, एक सर्कल में। ठीक है ना। एक सर्कल में क्या करे, घूमता रहे। रोटेटरी मतलब अपनी ही जगह पे, ऐसे अपनी ही जगह पे। ठीक है ना। देखिएगा तो नहीं, ऐसे दिखा दो। ये अपनी ही जगह पे क्या करे, रोटेट करे, उसे हम लोग रोटेटरी मोशन बोलते हैं। फिर आता है हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, कि भाई वो मोशन जिसमें इक्वल इंटरवल पे इक्वल डिस्टेंस कवर अप हो रहा हो। क्या, इक्वल इंटरवल पे इक्वल डिस्टेंस अगर कवर अप हो रहा है, तो वो हमारा कहलाया जाता है यूनिफॉर्म मोशन। क्या कहलाता है, यूनिफॉर्म मोशन। और जैसे एग्जांपल ये हम लोग ने देखा ही है कि 1 आवर में, स्टार्टिंग के 1 आवर में, ठीक है ना, ये वाला स्टार्टिंग के 1 आवर में इसने 40 कवर किया, सेकेंड 1 आवर में फिर 40, फिर नेक्स्ट 1 आवर में 40, मतलब हर एक इक्वल डिस्टेंस, हर एक इक्वल इंटरवल पे ये क्या कर रहा है, इक्वल डिस्टेंस कवर अप कर रहा है। ठीक है।
अभी नेक्स्ट है अपना नॉन यूनिफॉर्म में बताया कि भाई इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम तो होगा, मतलब टाइम का इक्वल इंटरवल तो होगा, बट जो डिस्टेंस है जो डिस्टेंस है वो हमारा अनइक्वल है। यानी स्टार्टिंग में 40, फिर 30, फिर 50, तो अनइक्वल डिस्टेंस कवर हो रहा है। तो ऐसे डिस्टेंस को, मतलब ऐसे मोशन को हम लोग बेसिकली नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। फिर हमारा आ जाता है कि डिस्टेंस क्या होता है। डिस्टेंस मतलब जो टोटल पाथ ऑफ, जो भी टोटल लेंथ ऑफ पाथ, मतलब जो भी पाथ है उसकी जो टोटल लेंथ, आप जैसा भी पाथ ले रहे हो उन सबका प्लस करके आप जो बना रहे हो वो हमारा डिस्टेंस हो जाता है। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है वो हमारा क्या कहलाता है, डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। क्या कहलाता है? डिस्प्लेसमेंट। ओके। तो डिस्टेंस हमारी क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। और डिस्प्लेसमेंट क्या है हमारी, वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्या होता है, वेक्टर क्या होता है, ये पता है। ओके। डिस्टेंस जो होता है वो कभी भी निगेटिव और जीरो तो होगा ही नहीं। डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो जीरो और पॉजिटिव हो सकता है। ओके। तो यहाँ तक हो गया। अभी जो नेक्स्ट है अपना, ओके, और कोई बेसिक चीज तो है नहीं, तो नेक्स्ट अपने हेडिंग डाल देते हैं, स्पीड। तो नेक्स्ट क्लास रहेगी हमारी स्पीड की। एक काम करना, होमवर्क में घर से एक बार खुद से ये पढ़ के आना, मतलब घर पे ही रहोगे बट फिर भी पढ़ लेना, ठीक है, टेक्स्ट बुक से एक बार, तब ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ओके। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो एंड शेयर इट। ओके। बाय।